हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की होने वाली है, जिसमें हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिए हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई को हो, सब में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। तो आज की क्लास में मैंने 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखे हैं। साथियों, क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखें, और आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए हर एक टॉपिक पे अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ पाएँ। आप जो भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको इन 100 आर्टिकल्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है मैंने, अपना व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप पे हाई भेजें और मुझसे बात करें। मैं आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों, चलते हम अपनी क्लास की तरफ। ओके, तो देखिए साथियों, पहला आर्टिकल। ओके, तो देखिए साथियों, अनुच्छेद पहला, भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो भारत के जितने भी सभी राज्य हैं, उनको संघ घोषित करता है। अनुच्छेद दो, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की व्यवस्था। अगर भारत में कोई भी नए राज्य का निर्माण होता है, तो उसकी स्थापना की व्यवस्था किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। अब चलिए अनुच्छेद 2 की तरफ। नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों में परिवर्तन। साथियों, इसमें गठन और परिवर्तन के बारे में बात किया गया है, जो नए राज्य होंगे। ओके, अब देखिए, जैसे यहाँ 3 है तो 4 हमने नहीं लिया, 5 लिया है। तो हमने 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं, तो जिससे कि वीडियो में 100 आर्टिकल्स कवर हो जाएं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 4 इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने उन आर्टिकल्स को लिया है ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, तो आप ऐसे ना बोलें कि ये वाला आर्टिकल नहीं लिया, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन 100 आर्टिकल्स का मतलब हुआ कि जिनको पहले इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 6, 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें नागरिकता की बात की गई है उन लोगों की जो पाकिस्तान से भारत आए थे। कब? 1947 के बाद। अब देखिए अनुच्छेद 7, 1947 के बाद पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अब इनमें इस आर्टिकल अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जो लोग पाकिस्तान गए हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता। अब देखिए अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। तो जो विदेश में हमारे भारतीय रहते हैं, उनकी नागरिकता के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल 8 में। ओके, अब चलिए आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता का ह्रास। जैसे अगर कोई भी भारत विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। ओके, अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण। तो इसमें बताया गया है कि जो नागरिकता के जितने भी अधिकार हैं, जितने भी राइट्स हैं, उनका संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता संबंधी कानूनों बनाने की शक्ति। ओके, अब देखिए अनुच्छेद 12, मौलिक अधिकारों में राज्य की परिभाषा। यह अनुच्छेद 12। अब चलते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की शून्यता। अब देखिए अनुच्छेद 14, कानूनों के समक्ष समानता। मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे, मतलब सबके लिए समान कानून होगा। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। मतलब हमें किसी के भी साथ धर्म को लेके, जाति को लेके, लिंग को लेके आदि किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना है। अगर हमने ये सब किया, तो इसका मतलब हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखिए अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 बोलता है कि अवसर की समानता होगी। अब देखिए अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 19 की तरफ। बोलने, अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो किस में दी गई है? आर्टिकल 19 में। ओके, अब चलते हैं हम अनुच्छेद 20 की तरफ। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। ओके, अब चलते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। अब देखिए अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है, क्लॉज ए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल। ओके, ये कई बार एग्जाम्स में आया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ।
निवारक नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में रोजगार पर रोक, यानी जो बच्चे 14 साल से कम आयु के होंगे उन पर किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। ओके, अब चलते हैं हम अनुच्छेद 25 की तरफ। धर्म की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता है, वो चाहे किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे। ओके, अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों से छूट। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उस पर रोक होगी। ठीक है। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा का संरक्षण, यानी इस देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी संस्कृति और भाषा का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ओके, आर्टिकल 30 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, यानी कि आपके जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं अगर उन पर कोई भी बात होती है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अनुच्छेद 33 की तरफ। सशस्त्र बलों में मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। देखिए अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। साथियों, तो ये पेज में नहीं आ पाया था तो वो थोड़ा नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति। अब देखिए अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा। अब देखिए अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन। अब देखिए अनुच्छेद 38, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। अब देखिए अनुच्छेद 39, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ओके, अब देखिए अनुच्छेद 39A, मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था। अब देखिए अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अब चलते हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स की तरफ। अनुच्छेद 41, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार का अधिकार। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 42 की तरफ, काम की उचित और मानवीय दशाएं। अब चलते हैं अनुच्छेद 43 की तरफ, श्रमिकों के लिए जीवन स्तर और अवकाश। अब चलते हैं अनुच्छेद 44 की तरफ, समान नागरिक संहिता। अब देखिए हम चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ, बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्गों का उत्थान। तो आर्टिकल 46 में SC/ST और जो माइनॉरिटीज हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके उत्थान की बात की गई है। आर्टिकल अनुच्छेद 47, तो मैं कभी आर्टिकल बोलता हूँ थोड़ा अनुच्छेद बोलता हूँ तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हैबिट में इसीलिए हो पा रहा है। अनुच्छेद 47, पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का A, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। साथियों, ये जितने भी राष्ट्रपति से जितने भी आर्टिकल है उनसे संबंधित वो सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं हम अनुच्छेद 63 की तरफ, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद का गठन और राष्ट्रपति को सलाह। अब चलते हैं अनुच्छेद 75 की तरफ, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति।
अब चलते हैं हम अनुच्छेद 76 की तरफ, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों का कार्यकाल। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और विघटन। अनुच्छेद 87 संसद के विशेष बैठकें। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान और कोरम। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। साथियों, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति होता है उनकी क्षमादान की शक्ति में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति होती है। ठीक है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट याचिका शक्ति। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। साथियों, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तो हमारे 100 आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलने को तो आपको ये क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे लिखे हुए। मेरी मेहनत सिर्फ इतनी है इस वीडियो में कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। ये 10 मिनट की वीडियो हो या ये 12 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, ये वीडियो अगर आप 10 मिनट की हुई, अगर इसको बार बार पे देखेंगे तो आपको ये आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है याद होते जाएंगे। ठीक है। और अगर आप इनकी PDF लेंगे तो 2 से 3 पेज की PDF आपको मिल जाएगी। और आप अगर इनको बार बार पे पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। साथियों, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। वैसे मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि अभी अनुभव थोड़ा कम है, धीरे धीरे अनुभव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे आप सभी साथियों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप अपने 1 या 2 दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट कर दें, वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। आप जो टॉपिक बोलेंगे पूरे GK GS में कहीं से भी, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए PDF भी तैयार कर सकता हूँ और बना भी सकता हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो टॉपिक आप चाहते हैं वो कमेंट करें। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।